बालक के जीवन का एक ही उद्देश्य था, दिन भर में 3 से 4 किलो खा जाए और जहां खा जाए वहीं लुढ़क जाए, कोई काम ही ना करे। और खा ले तो एक और काम बड़ा मुसीबत, जब खाए तो ये और कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले बड़े परेशान। नहीं अब भाई, अब ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे जजमान तो वो तो ऐसे नहीं हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं रूप किशोर पांडे। इनका भी इतिहास है कि साहब अगर इनको धूमरी जाना हो और रास्ते में कोई अगर कलेऊ लेके जा रहा हो तो वहाँ भी नंबर लगा देते हैं। इनकी भी साहब बड़ी विचित्र कथा है। नहीं, हमने सुनी है तो बता रहे हैं। हाँ, तो हमने तो सुनी है कि साहब कोई विवेक पांडे हैं, कोई ये बोले दोनों भाई भाई हैं, बोले एक जैसे हैं। तो खाने में हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो एक बात बता रहे हैं साहब। तो नहीं, एक इशारा कर रहे हैं, शायद कोई ऐसी बात हो। तो वैसे अब हम बता रहे, कथा तो सुन लो। 2 से 2.5 किलो 3 किलो खा जाए और खाने के बाद वहीं लुढ़क जाए। और महाराज ये भी कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले। और एऊ नहीं कि अपनों गिलास उठाए के धरे, ना थारी धरे। अब घर वाले कितनों खवाएं, कानों खवाएं। एक दिन घर वाले दुखी हो गए, उठाया डंडा, निकलो, नहीं नहीं यहाँ कोई जरूरत नहीं, निकलो, घर में दिखना नहीं चाहिए, निकलो। मार पीट के घर से निकाल दिया। अब वो कहाँ गया? एक मंदिर में गया। मंदिर था कोई गांव बाहर, सो पुजारी जी और गुरु जी रहते थे। उसने देखा कि वहाँ मोटे ताजे सब बड़े बड़े महात्मा, तो उसको लगा यहाँ माल ठीक है। तो बोले गुरु जी हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ, बोले मंदिर है, कोई भी रहे। कुछ करना जानते हो? बोले हाँ। क्या कर लेते हो? बोले खाना जानते हैं। गुरु जी बोले भैया खाना थोड़ी कोई काम होता, काम कुछ करते हो तो मंदिर में रह सकते हो। बोले गुरु जी हम काम कुछ नहीं जानते, खाने के अलावा कुछ नहीं। बोले और कोई काम? बोले बस 2 काम, खाना और सो जाना। गुरुजी बोले अच्छी बीमारी है, क्या करें, अब आश्रम है, भगा भी नहीं सकते। बोले थोड़ा बहुत तो कर सकते हो? बोले हाँ, जैसे मान लो सवेरे झाड़ू लगा देना, कुछ तो करना भाई, मंदिर में फ्री में थोड़ी खाना चाहिए, कुछ तो करो। बोले गुरुजी अब हमने लगाया तो कभी नहीं, लेकिन अब आप कह रहे तो थोड़ा लगा दिया करेंगे। थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा दे और खा ले, पड़ा रहे। और साहब बड़ी मुसीबत का, 3 बार बैठ जाए का, 4 बार खाए, खाता ही रहे, कोई काम नहीं उसका। अब एक दिन की बड़ी स्थिति खराब। एक दिन सवेरे 8 बज गए, 7 बज गए, 9 बज गए, न चाय आए, न हमारा बाल भोग, न चना, न हिलवा, कुछ नहीं। गुरुजी हाँ आज कछ बनना है रहो। गुरुजी बोले तुम समझते नहीं हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। गुरुजी हमने क्या गलती कर दी? हम जा पूछ रहे कछ बनना है रहो, आज नहीं बनता है भैया, तुम पागल हो क्या? जाओ। नहीं गुरुजी क्यों नहीं बनता है? आज एकादशी है भैया, एकादशी को नहीं बनता, आश्रम में नियम नहीं है। एकादशी कल मिले, कल। तो गुरुजी हमों को नहीं मिलेगा। अरे तुम कोई अलग से आए हो? जब वो तो एकादशी नियम होता है आश्रम में, आश्रम में आज नहीं बनेगा। उसने कि गुरुजी देखो एक बात आप समझ लो, अगर हमें भोजन नहीं मिलो तो द्वादशी को भंडारा हमारा ही होगा। हम ना साहब चल सकते देखो बिना खाए, समझ लो आप। हम तो पहले ही आपसे कही थी हमें तो चाहिए। गुरुजी बोले भैया ये एक दिन की बात है, कल मिल जाएगा। बोले ना गुरुजी हम ना रह सकते बिना खाए। तो गुरुजी बोले तो देखो आश्रम में बनेगा नहीं, तुम्हें जो मर्जी हो करो, यहाँ तो भोजन आज नहीं बनेगा, एकादशी को वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। बोले गुरुजी हम तो बिना खाए रहेंगे नहीं। आखिरी में गुरुजी बड़े परेशान, तो बोले एक काम करो, यहाँ तो नहीं बनेगा, हम तुम्हें सामान दे दें और तुम चाहो तो बना लो। बना लोगे? तो बोले हमने कभी बनाया ही नहीं। बोले तो जैसा बने बना लेना। 2.5 किलो आटा, तेल, शक्कर, घी, चावल और आलू, बैगन, सब सामान उसको पोटली में बांधा। गुरुजी बोले इधर आओ। नियम ये है वेद का कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी तुम मान नहीं रहे, हमने तुम्हें आज्ञा दे दी। अब एक काम जरूर करना, जैसे ही भोजन बन जाए तो भगवान को भोग लगाना, राम जी को बुलाना, भोग लगाए देना, अब उन्हें खिलाए के फिर खा लेना। कब वो ले गया
और जैसे तैसे मोटी छोटी रोटी ऐसे दाल आधी उबली आधी जैसे बनाए के रखी। अब बनाते बनाते 2-2:30 बज गए। अब उसको भूख लगी। उसने कही गुरुजी ने कहा था कि राम जी को खिला देना। अब ये उसे ज्ञान नहीं कि हम ऐसे मतलब चढ़ाए दें, ऐसे जल घुमाए दें। मंदिर कभी गया ही नहीं जिंदगी में, गया ही नहीं कभी मंदिर, ऐसा पागल व्यक्ति। अब उसने कही राम जी को बुला, तो देखो बुलाना शुरू किया। अब आप लोग बुलाइए जल्दी से। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान काहे को आएंगे, वो तो आए नहीं। अब उसने दिमाग लगाया कि अच्छा गुरुजी ने फंसाया, ये आ नहीं रहे, भोजन ठंडा हो रहा, हमें भूख लगी। फिर उसने भगवान जी से एक बात कही कि देखो हम वैसे तो तुम्हें जानते नहीं, अब गुरुजी ने कहा तो हमने कह दिया, और अगर तुम्हें भूख हो तो तुम जल्दी आओ। देखो हमें भूख लगी है, बात साफ है। और देखो एक और सुन लो, और अगर तुम्हें भूख हो तो यहीं आना, और मंदिर में भूल के न जाना, हुआ कुछ नहीं मिलेगा। देखो समझ लो, ऐसी बात करे साहब, पढ़ा लिखा था नहीं। तो जाने क्या भगवान की लीला हुई। सो सीता राम जी प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, बोले आ गए, बोले हाँ। बोलो कहाँ बैठे। अब वो न बैठने की कहे न खाने की कहे। अरे भाई बैठा लो तो खिलाओ तो, क्या बात है, कुछ कहना चाह रहे हो। अरे बोले कहना कुछ नहीं चाह रहे, गुरुजी ने कहा था कि वो राम जी आएंगे तो खिला देना। अब हमें क्या मालूम तुम 2 जने आओगे। अब मान लो गुरुजी ने राशन उतना ही दिया, अब हम अपना गणित देख, मतलब वो कि ये दिमाग में नहीं कि हम भगवान है ने खिलाए, अपना गणित देखे कि तुम 2 लोग क्यों आए। तो भगवान बोले कि ये हमारी देवी है, इनके बिना तो हम कहीं जाते नहीं हैं। तो बोले ठीक है, मतलब देखो एक बात समझ लो, मान लो आप हमें पहले बताए देना, हम वही हिसाब से इंतजाम करें। अब आप 2 लोग आए ना, उसने 5 छुए न पास में गो, और वो तो अपने खाने की उसको पड़ी, उसने खाया और शाम को लौट आया। गुरुजी बोले क्यों, कैसा रहा। ठीक रहा गुरुजी, लेकिन अगली एकादशी को राशन बढ़वाओ। गुरुजी बोले 2.5 किलो आटा ले गया था। 2.5 किलो आटा थोड़ा होता। उसने कहा गुरुजी वो आटा तो ठीक था, लेकिन वो 2 लोग आए थे। तो गुरुजी को लगा भूखा रहा होगा इसलिए झूठ बोलता है, कौन आया, जंगल में कौन आएगा। बोले ठीक है अगली एकादशी को बढ़ा देंगे। अगली एकादशी को 5 किलो आटा, घी, तेल, शक्कर, चावल सब ले गया। फिर उसने बनाया, फिर लगाया भोग। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम लक्ष्मण जी तीनों लोग आ गए। अब उसने देखा ये कौन है, ये हमारे छोटे भाई हैं। उसने कहा तो हमने कहा तुम्हें परिवार भर की जिम्मेदारी ले रखी, आप समझते नहीं हमारी मजबूरी। गुरुजी मुश्किल में तो राशन बढ़वाते हैं, हम 1 बुलाएं 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं। महाराज हमारा भी ध्यान दो, देखो महाराज बड़ा मुश्किल में काम बनता है। सीधी अपनी बात कहे, पाए बाएं छूना दूर की बात, ना पास गया ना कोई मतलब। जैसे तैसे उसने फिर निपट गया। शाम को फिर पहुंचा, बोले गुरुजी राशन बढ़वाओ। गुरुजी बोले 5 किलो आटा ले गया था भाई। बोले वो 3 लोग आए थे। गुरुजी बोले हो सकता है पेट ना भरा, अच्छा अगली एकादशी को ठीक है देख लेंगे। अगली एकादशी को 11 किलो आटा, घी, तेल, शक्कर, चावल सब ले गया। देखो दिमाग उसका ले सब गया, उसने बनायो ही ना है। सब सामान लगाए के रखो। उसने कहा कि देखो 2 बार हम चूक गए, अब की बार में हम चूके हैं ना, मान लो जाने कितने लोग आमे तो पहले बुलाओ तब ही आटा मारो, काहे को झंझट पड़े साहब, जिस हिसाब से आमे वही काम करो। तो उसने भोग पहले ही लगा दिया।
देखो साहब, हंसी भी आती है सुनाने में, रोना भी आता है। कैसा प्रभु का नाटक है। फिर बुलाने लगा, बुलाओ सब लोग, बुलाइए सीताराम। आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी माता, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, दिव्य राम दरबार सब प्रकट। भगत जी हम आ गए। बिल्कुल ठीक। बोलो कहाँ भोग लगाना है? बोला ये सामान धरो, बनाओ और खाओ। वो भी कम नहीं साहब, ना भगवान कम ना वो कम। अजीब आदमी। भगवान बोले भाई ये तो गलत बात है, अब हम क्यों बनाएंगे? उसने कही देखो साहब, हमारी बात साफ है, जिस हिसाब से आप लोग आए हो तो हमें मिलना वैसे ही कुछ नहीं है, तो अब तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ। हम झंझट में काहे को पड़े साहब, बचना तो है नहीं हमारे लिए, तुम इतने लोग आए हो। तो अब राम जी ने जानकी माता से कहा बोलो क्या करें? माता जी बोली अब इसकी इच्छा है तो बन जाएगा। तो बनाएगा कौन ये तो बताओ। बोले अपने पास है ना। कौन? विश्वाभरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत ऐसे हो। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ, चुन के लकड़ी पवन सुतलाने लगे। चुन के लकड़ी पवन सुतलाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारा बना रहे, जानकी माता पूड़ियां बना रही, और हनुमान जी लकड़ी ला रहे, लक्ष्मण जी पानी ला रहे, और वो आराम से बैठा और ये और कहे कि हाँ ठीक है ठीक है। बड़ा आराम से, कोई मतलब नहीं साहब, आराम से। देखो क्या गजब सीन। अब भगवान, अब ये लीला तो छोड़ो, अब एक मिनट ये देखो। गुरु जी ने पुजारी से कहा, जो मंदिर में पुजारी था, गुरुजी बोले एक बात बताएं, ये आदमी में और कमी होगी लेकिन झूठ नहीं बोल सकता, पढ़ा लिखा है नहीं, और 11 किलो आटा आज ले गया है तो इतना ये खा भी नहीं पाएगा। भाई 5 किलो हम मान सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई भगवान की लीला हो। बोले तो चलो देख ले। 12 बजे गुरुजी ने किवाड़ बंद किए मंदिर के, पुजारी जी और गुरुजी पहुंच गए। नदी के किनारे वो बैठा है, आंखें बंद हैं और भोजन बन रहा है। गुरुजी ने कहा क्यों भोजन बनाया नहीं? बोले बन तो रहा है। बोले सामने सामान रखा, कौन बना रहा है? बोले ये देखो जानकी माता, ये भरत जी, ये लक्ष्मण जी, सब जने काम पे लगे, सब लगे। अरे भाई कहाँ बना रहे? बोले ये बना रहे। गुरुजी बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। अब उसने भगवान जी से कहा प्रभु एक बात बताऊं? हाँ, सही बात यह है कि मैं कभी आपके मंदिर में भी नहीं गया, मैं कभी पूजा कुछ नहीं किया, मैं तो बस भोजन करके पड़ा रहता था। आप ईमानदारी से बताओ, जब मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया और तुम हमें दिख रहे हो, हमारे गुरुजी इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी, इनको नहीं दिख रहे हो, ये क्यों? तो भगवान ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने कहा अपने गुरु जी से पूछो, इन्होंने रामायण पढ़ी है? बोले पढ़ी है। तो बोले उसमें हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हम ज्ञानी को मिलेंगे, हमने ये कहा कि जो घंटी बजाएंगे उसको मिलेंगे? नहीं, हमने तो कहा लेकिन तुम्हारे गुरु जी ने ध्यान नहीं दिया। हमने तो उसमें साफ कहा निर्मल मन जन सोई मोह पावा,
मोही कपट शैल छेद न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। भले ही तुम्हारे अंदर कोई विशेषता हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे जैसा निर्मल मन किसी का हो नहीं सकता है। जो भगवान को भी महाराज अपनी मस्ती में रखे, ये तुम्हारा मन निर्मल है। तो गुरु जी को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप देखो उस भक्त की दीनता, उसने पैर पकड़ लिए और मालूम क्या कहा, गुरु जी, हाँ मेरे गुरु जी का अगर इनकी पुण्य है कि नहीं है, इन्होंने क्या किया हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन राम जी एक हमारी बात मान लो, अगर तुमने गुरु जी को दर्शन नहीं दिया तो गुरु जी सोचेंगे कि हमने राशन बेच लिया होगा, गुरु जी हमारा भोजन बंद कर देंगे, हम बिना भोजन के रह नहीं सकते। प्रभु एक बार मेरी कहने से गुरु जी को दर्शन दे दो। भगवान प्रकट हो गए, गुरु जी को दर्शन मिल गया। और हे बैठे हुए इतने श्रोताओं को यही प्रार्थना करता हूं, ऐसी कोई राम जी लीला करें कि हमारे इन भक्तों को राम जी मिल जाएं और इनकी कृपा से हमें भी दर्शन हो जाएं। यही इस लीला का सार है। आज की कथा का यहीं पर हम विराम करेंगे। एक दो बातें सुन के फिर आप लोग जब कहा जाए तब आप खड़े होंगे, अभी बैठे रहें। 2-4 मिनट की बात, हमारे कुमार अश्विनी आ रहे हैं, वो कुछ कहेंगे आपसे। आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं, वो भी कुछ आशीर्वचन देंगे। 2-4 मिनट आप लोग बैठे रहें, फिर आरती होगी समय से। धन्यवाद। हेलो।